नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी सोनी लेपर दी हंट दी राजीव गांधी असैसिनेशन केस नाम का एक नया शो देखकर खत्म किया है। शो की जो टोटल लेंथ है वो 6.25 घंटे की है, जिसमें 7 एपिसोड हैं एंड एपिसोड की लेंथ 41 मिनट से लेकर के 54 मिनट के बीच की है। एंड ये शो टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के असैसिनेशन एंड देन उसकी इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है। 1991 में राजीव गांधी की एक कैंपेन रैली के दौरान एक सुसाइड बॉम्बर द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें 90 दिनों की जांच में LTTE के इन्वॉल्वमेंट का पता चला, जिससे साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और उन्हें दोषी ठहराया गया। शो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी अच्छा लगा, काफी एंगेजिंग लगा एंड मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये शो वेल मेड है, काफी अच्छे से इस शो को बनाया गया है, क्योंकि शो शुरू होते ही अपने पॉइंट पर आ जाता है, सीधा टू द पॉइंट चलता है एंड इजीली मैं इन्वेस्ट हो गया था, हम इन्वेस्ट हो जाते हैं। एंड जिस तरीके से बारी बारी ये सारी घटनाएं घटती जाती हैं, पहले उनकी मौत हुई, देन CBI की जांच होती है, फिर एक SIT टीम का गठन किया जाता है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एंड बारी बारी पता चलता है एंड देन गिरफ्तारियां यहाँ पर होती हैं। तो वो चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से यहाँ पर हुई हैं कि अब इस पूरे शो को देखने के दौरान एंड फर्स्ट एपिसोड में जो घटनाएं हुई एंड देन चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं एंड देन इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो चीज़ें इस शो में काफ़ी अच्छे से दिखाई गई हैं। एंड इस शो को देखने के दौरान मुझे बोरियत तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, इनफैक्ट मैं लगभग पूरी तरीके से इन्वेस्टेड था। इस शो ने मुझे लगभग पूरी तरीके से एंगेज करके रखा। हालांकि एक्सपीरियंस को लेकर थोड़े इश्यूज थे जिन पर मैं अभी आता हूँ, लेकिन वो बहुत जरूरी थे, मैं अभी आता हूँ उस पर। उसके अलावा मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये शो कहीं से भी खराब है, किसी भी तरीके से कमजोर है या बोरिंग है या लेंदी, जैसे कुछ इश्यूज यहाँ पर फील होते हैं, ऐसा इस शो में कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला है। एंड ये शो अनिरुद्ध मित्रा की बेस्ट सेलिंग नोवेल 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी जो असैसिन्स पर बेस्ड है। एंड इसी कहानी पर 2 फिल्में और बनी थी। एक मलयालम फिल्म थी 90 डेज करके, मम्मूटी की कोई मूवी थी, एंड देन एक कन्नड़ फिल्म थी साइनाइड करके। एंड देन ये शो बना है अब जो सोनी पर रिलीज हुआ है। और इस शो को देख करके मैं जितना समझ पाया हूँ, इस शो को लगभग पूरी तरीके से रियल रखने की कोशिश की गई है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि रियल रखा गया है। कुछ रियल फुटेजेस देखने को मिलती हैं एंड उसके बाद मास्टरमाइंड और उसकी जो हिट टीम थी, जिसमें वो 9 मेंबर्स थे जो इस असैसिन में शामिल थे, उनके नाम तो रियल ही रखे गए हैं यहाँ पर, जितना इस शो को देख करके मुझे पता चला है। एंड उसके अलावा यहाँ पर कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है। जैसे कि एक सीन था इस शो में, जो वो मास्टरमाइंड था शिवरासन, जो उस SIT टीम मतलब जो इन्वेस्टिगेटिव टीम थी उस पर ही हमला करने वाला था। मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इस शो में देखने को मिली है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि ये शो काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इशू है एंड उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको और मुझे, वो एक अलग लेवल की थी। सोनी लिव का ये शो शायद हिंदी ऑडियंस के लिए है ही नहीं, क्योंकि इस शो में लगभग 80% तक तमिल बोली गई है। LTTE ग्रुप के जो मेंबर्स थे उन लोगों की आपस में बातचीत, उन लोगों की प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके अलावा SIT टीम का तमिलनाडु के लोकल्स से या वहां के ऑफिशियल से जो भी इंटरेक्शन होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब अरेस्टिंग होती है, देन क्वेश्चनिंग होती है, वो सारी कॉन्वर्सेशन सारा कुछ तमिल में ही है और आपको इस दौरान सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल्स के भरोसे ये शो देखना पड़ता है। आप लोगों के लिए शो है या नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मुझे इस दौरान बहुत सारी परेशानी हुई है, बार बार स्क्रीन पर नीचे देखना जो मैंने फेस करी है इस शो को देखते हुए। इसलिए मैंने कहा कि ये शो हर किसी के लिए नहीं है, मतलब हिंदी ऑडियंस के लिए तो शायद नहीं है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। और इस शो के एंड में एक चीज़ हुई जो मुझे काफ़ी मजाकिया टाइप की लगी है। इस शो के एंड में जब टीम को, पुलिस की टीम को और स्पेशल फोर्सेस के लोगों को पता चलता है कि जो असली मास्टरमाइंड है वो कहाँ पर छुपा हुआ है, टीम जाकर के उस घर को घेर लेते हैं, लेकिन उनको वेट करवाया गया और कहा गया कि जब बॉस आएंगे तभी वो ऑर्डर देंगे। फिर पहला बॉस आता है, वो कहता है कि उसका भी बॉस आएगा, वो आकर के ऑर्डर देगा। एंड उसके बाद दूसरा भी बॉस आया, उसके बाद कहा गया कि साइनाइड की किट जो है वो एक्सपायर हो गई है और वो किट आएगी ग्वालियर से, उसके बाद ही गो हेड मिलेगा। ऐसे करके करके इस शो में लगभग उस टीम के, पुलिस टीम और स्पेशल फोर्सेस के लगभग 36 घंटे वेस्ट किए गए। उन लोगों को पता था कि ये सारे हत्यारे, ये सारे किलर्स उस घर में हैं जिस घर को इन्होंने घेर रखा था, उसके बावजूद 36 घंटे तक ये टीम उस घर के बाहर तैनात रही। इस शो में ऐसा दिखाया गया है, जबकि जहां तक मुझे पता चला है कि ये सारी कुछ घंटों की ही बात थी, जबकि इस शो में 36 घंटे दिखाए गए हैं, लेकिन 36 घंटे तो नहीं लगे थे। एंड इस शो में दिखाया गया कि 36 घंटे के बाद ही उनको गो एड मिला एंड देन क्या ही मिला। अगर आपको पता हो तो आप लोग देख लेना, बाकी मुझे तो बहुत कुछ इस शो के बारे में शुरुआत से ही पता था, सॉरी इस कहानी, इस केस के बारे में शुरुआत से ही पता था, तो शायद मेरे लिए सब कुछ उतना एक्साइटिंग नहीं था, मे बी जितना आप लोगों के लिए हो सकता है। तो ओवरऑल ये इशू है, मैं कहूँगा कि राइटिंग को लेकर, पेसिंग को लेकर, लेंथ को लेकर मुझे कोई इशूज देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ओवरऑल 6.25 घंटे 90 दिन का जो ये केस था उसको 6.25 घंटे में दिखाया गया है, वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मे बी
5 एपिसोड तक वो लेते तो आई गेस ज़्यादा बेटर होता इस तरह के एक शो के लिए। हालांकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करने पर कुछ खास फोकस नहीं किया गया है, उनकी बैक स्टोरी में वो लोग नहीं गए हैं एंड शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं थी एंड उन कैरेक्टर्स को लेकर हम कोई इमोशनल डेप्थ फील नहीं कर पाते हैं। अगर कोई कमी मुझे दिखाई पड़ी है तो वो शायद यही थी। ओवरऑल मुझे शो पसंद आया है, लेकिन एक्सपीरियंस खराब रहा है तमिल भाषा की वजह से। बेहतर होता कि इसको वॉइस ओवर या डब कर दिया जाता तो अच्छा होता इस शो के लिए। सो ओवरऑल ये है स्टिल 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए एंड ये एक लिमिटेड सीरीज है, सीजन 2 इस शो का आना नहीं है, जो भी है बस यही है। एंड 10 में से अगर आप लोग पूछें 7.5 स्टार्स। आप लोगों ने ये शो देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।